खड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे गिल्लिया चक दे हो चक दे गिल्लिया। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आपकी अपनी पाठशाला में। आशा कर रहे हैं आप घर पर बैठकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे और हमारे लेक्चर्स के साथ अपनी नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चे, आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपके लिए ये गोल्डन चांस लगा लो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगा लो कि आप घर पर बैठकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे लेक्चर के साथ। हमारे लेक्चर्स को अपने तक ही सीमित ना रखकर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाएं। बच्चे, जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो एक बेल आइकन है, बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे आप कोई भी नई वीडियो आती है आप उसको क्या कर सकते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने पिछले लेक्चर्स में जर्नल से रिलेटेड, मतलब आपको पहले ही बताया जा चुका है कि पिछले जो लेक्चर्स थे हमारे वो इतने इम्पोर्टेंट थे कि जो भी लेक्चर था हर एक लेक्चर में हमने आपको क्या बोला कि ये अकाउंट का क्या है, बेस है। पिछले जितने भी हमने लेक्चर आपको दिए उस लेक्चर में हमने आपको क्या बोला कि ये अकाउंट का क्या है, बेस है। तो आगे हम उसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज थोड़ा सा पिछला फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने आपको 3 रूल बताए थे लास्ट की वीडियो में। एक तो पर्सनल रूल बताया था, एक रियल रूल बताया था और एक नॉमिनल बताया था। पर्सनल के अंदर हमने क्या बताया था आपको कि कोई भी पर्सन आ जाए, कहीं पर भी नाम आ जाता है तो वो किस में आएगा, पर्सनल में आएगा। जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, सोहन, किसी स्कूल का नाम, किसी इंस्टीट्यूट का नाम, या फिर कोई फर्म होगी, कोई कंपनी होगी, कोई भी नाम आ रहा है, ऑल आर इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज रियल, जिसको हम मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं, वो किस में आएंगे, रियल में आएंगे। जैसे कोई भी हमारी एसेट होगी, एसेट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। Tangible assets are those assets which we can touch and see, and intangible assets which we can't touch and see. और रियल का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई चीज आ रही है उसको तो डेबिट कर दो और कोई चीज जा रही है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्लियर है। उसके बाद जो हमने एक पढ़ा नॉमिनल। नॉमिनल इंक्लूडेड ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स, also as loss and gain। मतलब जो नॉमिनल रूल है हमारा, नॉमिनल सभी के सभी एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर रहा है और सभी की सभी इनकम्स को इंक्लूड कर रहा है। साथ ही साथ कोई भी फर्म में लॉस होता है या कोई भी गेन, मतलब कोई भी लाभ हो रहा है, वो किसको इंक्लूड कर रहा है, नॉमिनल रूल इंक्लूड कर रहा है। क्लियर है। नॉमिनल रूल क्या था हमारा, अपनी नोट्स में देखो फटाफट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी लॉसेस और जितने भी एक्सपेंसेस हैं सभी को क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जितने भी हमारी इनकम्स हैं और जितने भी हमारे गेन हैं उन सभी को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो इसी रूल्स के बेस पर जो नेक्स्ट चैप्टर है, हमारी नेक्स्ट यूनिट है, वो जर्नल है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बच्चे। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट उठाकर चलेंगे, थोड़े थोड़े लेक्चर्स प्रिपेयर करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, इन्हीं थोड़े थोड़ों के नोट्स बनाने हैं और क्या करना है, जितना भी करवाया जाए बस उसी पे फोकस रखना है। अगर ये समझ आ गया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपने बस यही थोड़ा थोड़ा ही समझना है। क्लियर है। इस टाइप के कंसेप्ट्स आपको यहाँ पर बताए जाते हैं जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्लियर। तो सबसे पहले फॉर्मेट सीखते हैं। जो जर्नल का फॉर्मेट रहेगा हमारा, ऊपर लिखा जाएगा जर्नल ऑफ, जिसकी भी जर्नल प्रिपेयर की जा रही है उसका नाम आ जाएगा, जैसे एबीसी लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जो भी जिसका भी नाम है उसका नाम आ जाएगा। फिर ये फॉर्मेट रहेगा हमारा, साथ साथ प्रिपेयर कीजिए अपनी नोटबुक पर। बहुत आसान है बच्चे, अगर आपने लास्ट की वीडियोस देखी हैं। जिन बच्चों ने लास्ट की वीडियो नहीं देखी वो फटाफट पहले लास्ट की वीडियोस देखें, उसके बाद जर्नल का चैप्टर कंटिन्यू करें, क्योंकि जिन बच्चों ने लास्ट की वीडियो नहीं देखी उनको ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि कंटिन्यूटी बनाए रखें, पहले लास्ट की वीडियो प्रिपेयर करें फिर आगे का चैप्टर कंटिन्यू करें। क्लियर है। तो पहले लास्ट की वीडियो देखिए फटाफट, उसके बाद आगे का कंटिन्यू करना।
देखो बच्चे, फॉर्मेट रहेगा, इधर रहेगा हमारा डेट का कॉलम, फिर रहेगा पर्टिकुलर, फिर रहेगा लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये फॉर्मेट रहेगा हमारा जर्नल का। क्या मतलब है इसका? देखो, हर एक के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इस कॉलम का मीनिंग क्या है, इसके अंदर क्या फिल करना है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप भी जब नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो ऐसे ही कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर तो स्केल से ही लाइन मार रहे हैं बोर्ड पर भी। बच्चे, चाहे कहीं पर भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन अगर बेस्ट है तो मार्क्स अपने आप ही बेस्ट है। तो इसीलिए जब भी आप किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं तो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन होना चाहिए होगा। क्लियर है? देखो, जो फर्स्ट है हमारा वो है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये हमारा फॉर्मेट है जर्नल का। डेट मतलब जिस डेट को हमने ट्रांजैक्शन की है, कोई भी हमने सेल परचेज की है, कुछ भी हम अपने बिजनेस में लेकर आए हैं, जो जिस भी डेट को परचेज किया या सेल किया वो डेट के कॉलम। पर्टिकुलर, आपने क्या ट्रांजैक्शन की, आपने सेल की है, परचेज की है, क्या ट्रांजैक्शन की है, वो किस में आएगा? पर्टिकुलर में आएगा। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो के अंदर शो किया जाता है। जैसे कई बार आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, उस शॉपकीपर के पास आप गए, आपने कहा कि मेरा नाम राम है, शॉपकीपर को पता है, वैसे एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि आपका नाम मान लो राम है, तो आपने शॉपकीपर को कहा कि मेरे अकाउंट में बताओ कितनी बैलेंस है, मैंने आपको कितना पेंडिंग है, कितना देना है मैंने आपको। वो क्या करता है, देखता है कि राम का जो अकाउंट है वो किस पेज नंबर पर मैंने शो कर रखा है। वो देखता है कि राम का अकाउंट मैंने 75 पेज नंबर पे शो कर रखा है। वो डायरेक्ट क्या करता है, 75 पेज खोल देता है, 75 पेज ओपन करके आपकी पेंडिंग अमाउंट बता देता है। तो वो जो लेजर फोलियो है वो नंबर बता रहा है, मतलब किस नंबर पर क्या है आपका अकाउंट है। क्लियर है? तो लेजर फोलियो कॉलम ब्लैंक रहेगा, बट आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि किस लिए यूज होता है, इसीलिए आपको बताया गया कि लेजर फोलियो का जो कॉलम है वो ब्लैंक रहेगा, कोई यूज नहीं किया जाएगा इसके अंदर, लेकिन पता होना चाहिए क्या होता है। अमाउंट डेबिट मतलब जो जिस चीज को डेबिट कर रहे हैं उसकी अमाउंट डेबिट में, और जिस चीज को हम क्रेडिट कर रहे हैं उस चीज की क्रेडिट में। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं बच्चे, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसीलिए यहीं पर स्टेटमेंट लिख रहा हूं। आप एक अलग पेज पर एक साइड तो स्टेटमेंट उतार लेना जो यहाँ पर लिख रहा हूं, और एक साइड सॉल्यूशन उतार लेना। ठीक है? यहाँ पर मैं स्टेटमेंट उतार रहा हूं, आपने पर्टिकुलर में स्टेटमेंट नहीं उतारनी, वो एक अलग पेज पर स्टेटमेंट उतारना, और जो सॉल्यूशन है वो एक अलग पेज पर उतारना। ठीक है? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मान लो आपको दे रखा है क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश 2000। हमने सामान खरीदा कितने का? 2000 रुपए का। गुड्स क्या होता है? सामान मतलब माल। अपने बिजनेस में जो आप बेचने के पर्पस से ला रहे हो, सेल पर्पस से ला रहे हो, वो क्या है? आपका गुड्स है। क्लियर है? तो परचेज करिए आपने क्या? गुड्स। इतना बात ध्यान रखना अपने दिमाग में क्या, कि जब आप गुड्स को परचेज करते हो या सेल करते हो, जब आप गुड्स को परचेज कर रहे हो तो आप उसको परचेज के नाम से शो करोगे, और जब आप गुड्स को सेल कर रहे हो तो उसको सेल के नाम से शो करोगे, गुड्स नाम से शो नहीं किया जाएगा। दोबारा सुनो, जब आप गुड्स को परचेज करते हो तो उसको परचेज के नाम से शो किया जाएगा, और जब आप अपनी गुड्स को सेल करते हो तो उसको सेल के नाम से शो किया जाएगा। क्लियर है? और अगर आप अपने बिजनेस में कोई एसेट्स परचेज कर रहे हो, एसेट्स मतलब जो आप बिजनेस में बेचने के पर्पस से नहीं ला रहे, यूज के पर्पस से ला रहे हो। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जैसे फर्नीचर लेके आए, मशीनरी लेके आए, बिल्डिंग है आपकी, तो ये सेल पर्पस से नहीं है, यूज पर्पस से है, तो इन चीजों को इसी के नाम से शो किया जाता है। जैसे फर्नीचर परचेज करोगे तो फर्नीचर, बिल्डिंग परचेज करोगे तो बिल्डिंग, मशीनरी परचेज करोगे तो मशीनरी। लेकिन गुड्स परचेज करोगे तो किसका नाम आएगा? परचेज का। गुड्स सेल करोगे तो किसका नाम आएगा? सेल। ठीक है? ये क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को अलग पेज पे उतारो और जो सॉल्यूशन लिखूंगा उसको अलग पेज पर। ये फॉर्मेट सॉल्यूशन के अंदर बनाना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका अलग पेज पे उतारो। तो परचेज गुड्स फॉर कैश 2000 रुपए का सामान खरीदा 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हो जाएगी 1 जनवरी 2020। गुड्स परचेज करनी, आपके पास आया क्या, पहले तो चेक करो कि ये कौन से अकाउंट में आ रहा है। 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। कल हमने लिखा था कि जो परचेज होता है हमारा एक्सपेंसेस होता है, इसीलिए उसको कहां पे डालते हैं, नॉमिनल रूल पे डालते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज क्या है, एक्सपेंस है, तो परचेज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसके बदले परचेज किया आपने, कैश के बदले परचेज किया। तो कैश आएगा या जाएगा, कैश हमने किस में लिखा था, रियल में लिखा था। तो कैश आएगा या जाएगा, परचेज करने से कैश आएगा या जाएगा, फटाफट सोचो, जाएगा। तो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जाएगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू कैश अकाउंट। क्लियर है, परचेज एक्सपेंसेस है, कैश एसेट है, एसेट है तो रियल रूल लगा, एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल रूल लगा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट किसको करा, कोई चीज जा रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा था इसीलिए कैश को क्या किया, क्रेडिट करा। कितने का था हमारी ट्रांजैक्शन, 2000 का डेबिट और 2000 का क्रेडिट। क्लियर है, इतना ध्यान रखना कि जो भी हमारी डेबिट की अमाउंट होगी और क्रेडिट की, ये हमेशा सेम होगी। डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज बी इक्वल, हमेशा इक्वल ही रहेंगी, हमेशा। कंडीशन है ये, अगर इक्वल नहीं आ रहे बच्चे तो आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। अगर अमाउंट गलत है तो भी एंट्री गलत, अगर एंट्री गलत है और अमाउंट करेक्ट है तो भी एंट्री गलत मानी जाएगी। इसलिए प्रॉपर होना चाहिए सब कुछ। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन लिखो, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब कहता है कि गुड्स परचेज करी है हमने किससे, राम से गुड्स परचेज करी। जो इससे पहले वाली ट्रांजैक्शन की थी उसमें लिखा हुआ था परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स परचेज करी। अभी लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से गुड्स परचेज करें। कैश का तो कोई जिक्र नहीं हुआ। तो जब किसी पर्सन का नाम आ जाता है तो ये एजम्पशन ली जाती है कि जो हमने ट्रांजैक्शन की है वो कैश में ना करके वो हमने क्रेडिट में की। क्रेडिट बोले तो उधार में की। क्लियर है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, किसी पर्सन का नाम आ जाता है तो वो ट्रांजैक्शन हमने कैश में नहीं की, वो ट्रांजैक्शन हमने किस में की है, क्रेडिट में की है, मतलब उधार में की। ठीक है, देखो अब परचेज तो किया हमने, परचेज तो एक्सपेंसेस है, परचेज को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम क्या है, क्रेडिटर बनेगा या डेटर बनेगा, फटाफट सोचो। पहले तो ये सोचो कि क्रेडिटर और डेटर कौन होते हैं। डेटर, अगर मुझे किसी पर्सन ने पैसे देने हैं, अगर मुझे किसी पर्सन ने पैसे देने हैं तो वो कौन होगा, डेटर होगा। अगर मैंने किसी पर्सन को पैसे देने हैं तो वो कौन है, क्रेडिटर है। अगर मुझे किसी पर्सन ने पैसे देने हैं तो वो कौन है, डेटर है। अगर मैंने किसी पर्सन को पैसे देने हैं तो वो कौन है, क्रेडिटर है। अब राम को मैंने क्या करना है, पैसे देने हैं। क्यों देने हैं, क्योंकि मैं उससे क्या करके आया, परचेज करके आया। क्लियर है, अगर मैंने किसी पर्सन को पैसे देने हैं तो क्रेडिटर, अगर मैंने किसी पर्सन से पैसे लेने हैं तो डेटर। ठीक है, तो अब राम क्रेडिटर है, क्रेडिटर है मतलब कौन सा रूल, पर्सनल रूल। पर्सनल के अंदर आया था क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर है तो क्रेडिटर का नाम आ जाएगा। अगर गुड्स हमने कैश में परचेज की है तो कैश का नाम आएगा। अगर गुड्स हमने उधार में परचेज की है तो उस
पर्सन का नाम आएगा जिससे हमने वो ट्रांजैक्शन की है। क्लियर है? कितने का सामान परचेज किया? 2000 का। ठीक है, उसके बाद देखो परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश 2000। परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश। अब क्या ट्रांजैक्शन हुई कि गुड्स परचेज की है किससे? राम से। और राम से अगर परचेज किया है तो राम को क्या दे आए हम? कैश भी दे आए। तो अगर कैश दे आए हैं तो जो ट्रांजैक्शन है वो भी किसकी होगी? कैश की होगी। तो क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की परचेज की? 2000। क्लियर है? मतलब जब कैश में ट्रांजैक्शन की है तो कैश का नाम आ जाएगा, और जब उधार में की है उस पर्सन का नाम लिखा हुआ है तो उस पर्सन का नाम आ जाएगा। ठीक है? जब कैश में है तो कैश का नाम आएगा, जब पर्सन का नाम लिख रखा है तो पर्सन का नाम आएगा। ठीक है? उसके बाद देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कहता है कि गुड्स सेल करी हमने कैश के बदले। अगर सेल कर रहे हैं तो सेल किस में आता है? नॉमिनल में। सेल करने से पैसा आता है या जाता है? आता है। तो कोई चीज आती है उसको डेबिट, और सेल इनकम हुआ या एक्सपेंसेस हुआ? सेल क्या हुई? इनकम हुई। और इनकम को क्या करना है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और पैसा क्या होगा? आएगा या जाएगा? सेल करने से। सेल करने से पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। और कोई चीज आएगी तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्लियर है? कोई चीज आएगी तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो डेबिट करो, कैश आ रहा है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट, और सेल क्या है? इनकम है, तो टू सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की ट्रांजैक्शन की? 2000 की। क्लियर है? उसके बाद लिखते हैं सोल्ड गुड्स टू रोहन, सोल्ड गुड्स टू रोहन 2000। गुड्स सेल करी किसको? रोहन को। अगर कैश में सेल करी होती है तो कैश का नाम आता है, अगर पर्सन का नाम लिख रखा है तो किसका नाम आएगा? पर्सन का नाम आएगा। रोहन रिसीवर है तो रोहन डेबिट टू, क्या किया? रोहन को सेल करी, रोहन को सामान बेचा, सोल्ड गुड्स टू रोहन, रोहन को सामान बेचा। अगर रोहन को सामान बेचा तो रोहन क्या है? रिसीवर है, और रिसीवर को क्या करना है? डेबिट करना है टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेचा? 2000 का। बच्चे बार बार बोला जा रहा है, अगर पहले की वीडियो नहीं देखी तो ये समझ नहीं आएगा। सबसे पहले की वीडियोस देखें, उसके बाद कांसेप्ट क्लियर करना, तभी समझ आएगा। कहीं यही वाली वीडियोस को कंटिन्यू करते रहो, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा अगर पहले के कांसेप्ट क्लियर नहीं है तो। पहले अपने कांसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आगे का समझ आएगा। आगे लिखता है सोल्ड गुड्स टू रोहन फॉर कैश। रोहन को सामान बेचा और रोहन ने उसके बदले हमें क्या दे दिया? पैसा दे दिया। तो क्या एंट्री रहेगी? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, किसके बदले आया? सेल्स के बदले आया, तो टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? ठीक है यहां तक। अगर कैश में सेल करी है तो पैसा आएगा, सेल क्या है? इनकम। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर
उधार में सामान सेल करा है तो चेक करो किस पर्सन को सेल करा है। सोल्ड गुड्स टू रोहन, रोहन को सामान बेचा। रोहन नाम है और नाम किसके अंदर आते हैं? पर्सनल के अंदर आते हैं। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रोहन क्या है? रिसीवर है, क्योंकि हमने इसको सामान बेचा है और रिसीवर को क्या करना है? डेबिट करना है। रोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू रोहन फॉर कैश, रोहन को सामान तो बेचा लेकिन सामान के बदले क्या ले लिया? कैश ले लिया। हमारे पास कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू किसके बदले आया? सेल्स के बदले आया, टू सेल्स अकाउंट 2000। डेबिट वाली अमाउंट के सामने ही डेबिट और क्रेडिट वाली के सामने ही क्रेडिट। क्लियर है? जिस भी डेट को ट्रांजैक्शन की है वो डेट यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी। जिस भी डेट को ट्रांजैक्शन की है वो डेट यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी। यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो जिन बच्चों ने नोट नहीं किया। उसके बाद देखो बच्चे, अभी बताया कि अगर गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज का नाम आएगा, गुड्स सेल करते हैं तो सेल का नाम आएगा। लेकिन कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो उस एसेट का नाम आएगा, कोई फिक्स्ड एसेट सेल करते हैं तो उस एसेट का नाम आएगा, ना कि परचेज और सेल का। जैसे फर्नीचर सोल्ड फॉर 20,000 रुपीज। फर्नीचर सेल किया, कितने में सेल किया? 20,000 में सेल किया। फर्नीचर सोल्ड फॉर 20,000 रुपीज। फर्नीचर सेल किया कितने में? 20,000। अब फर्नीचर सेल करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। और जाएगा क्या? फर्नीचर। फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो फर्नीचर जा रहा है और कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। फर्नीचर सेल करेंगे तो फर्नीचर जाएगा और कैश क्या होगा? आएगा। जो चीज आएगी उसको डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल क्या किया? फर्नीचर। जब एसेट सेल करते हैं तो एसेट का नाम ही आएगा। पीछे वाली एंट्रीज में क्या सेल की थी? गुड्स। गुड्स रीसेल पर्पस के लिए होती हैं, इसीलिए वहां पर सेल और परचेज का नाम यूज किया जाता है। लेकिन जब एसेट सेल और परचेज करते हैं तो उसी एसेट का नाम आएगा। अब किसका नाम आएगा? फर्नीचर का। कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है और फर्नीचर क्या है? जा रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्लियर है? ऐसा आया और फर्नीचर गया। उसके बाद इनको बच्चे क्वेश्चन में परचेज फर्नीचर फॉर 20,000। फर्नीचर परचेज किया। अब क्या आ रहा है आपके पास? फर्नीचर आ रहा है। परचेज फर्नीचर, आपके पास क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर परचेज करोगे, जाएगा क्या? कैश जाएगा। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। जो चीज आ रही है उसको डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट। क्लियर है? अगर लिखा होता परचेज बिल्डिंग, बिल्डिंग परचेज करी तो बिल्डिंग क्या है? आ रही है, कैश जा रहा है, तो किसका नाम आएगा? बिल्डिंग का। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्डिंग आ रही है और कैश जा रहा है। ठीक है? इसीलिए आपको बताया था जो ये रूल है हमारे पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पहले इनको क्लियर करो तभी आगे के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे।
पहले ये क्लियर होना चाहिए कि किसके अंदर क्या आइटम आनी है, तो उसी के बाद आगे के डाउट्स क्लियर होंगे हमारे। तो इसीलिए पहले वाली वीडियो दोबारा से देखो, जिनको ये कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हो रहा तो पहले से वो वीडियो देखो, फिर उसके बाद ये कंसेप्ट क्लियर करो। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं आप हमें। आपका नंबर हमने स्क्रीन पर शो कर रखा है बच्चे, आप वहां से कॉल भी कर सकते हैं कोई डाउट आता है तो। एक और लिखो, 2-3 और। पेड वेजेस, वेजेस पे करें। अब पे कर रहे हैं वेजेस मतलब कैश की तो ट्रांजैक्शन हो रही है, वेजेस मतलब किस में आ रहा है, एक्सपेंस में आ रहा है। और एक्सपेंस किस में आते हैं, नॉमिनल में आते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो वेजेस पे कर रहे हो इसका मतलब आपका क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वेजेस अकाउंट डेबिट टू, पैसा क्या होगा, आएगा या जाएगा। अगर वेजेस दे रहे हो तो कैश क्या होगा, जाएगा। टू कैश अकाउंट। पेड सैलरी, सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी पे करोगे तो कैश क्या होगा, जाएगा। और सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करोगे, डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, कैश अकाउंट। क्लियर है। सैलरी हमारा एक्सपेंस है इसीलिए उसको डेबिट किया गया, और कैश हमारी तरफ से जा रहा है इसीलिए उसको क्रेडिट किया गया। ठीक है। या फिर कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव किया। अब कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो फायदा है या नुकसान, फायदा मतलब इनकम। और इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट। कमीशन रिसीव कर रहे हैं, कैश में रिसीव करेंगे तो कैश क्या होगा, आएगा। कैश आएगा तो कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर है। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कितना रिसीव किया, 2000। ठीक है बच्चे, आपको बार बार बोला जा रहा है अगर बेस नहीं क्लियर होगा तो आगे का समझ नहीं आएगा। तो यहां तक ही आपको समझाया जा रहा है। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी अभी, वो फटाफट पहले की वीडियो देखें, तभी इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। नहीं तो कोई भी फायदा नहीं है इस लेक्चर को देखने का जब तक अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी। ये थोड़ा सा आपको समझाया गया, आज दोबारा से इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम। बहुत टाइम है बच्चे इस टॉपिक के लिए, हमारे कम से कम लगाकर चलिए 10-15 दिन इस टॉपिक पर हमारे लग जाएंगे, कम से कम बोला जा रहा है। तो कृपया करके कंटिन्यूटी बनाए रखें और डेली के लेक्चर ही देखें। पुराने देखना चाहो तो वो दोबारा देख सकते हो, लेकिन बीच के लेक्चर मिस मत करो। अगर बीच के लेक्चर मिस करते हो तो कंटिन्यूटी टूटेगी, और कंटिन्यूटी टूट गई तो आगे का समझ नहीं आएगा। इसीलिए कंटिन्यूटी बनाए रखें, तभी आपको समझ आएगा अगर आपको पिछला आता है। और अगर जर्नल वाला चैप्टर क्लियर नहीं हुआ तो आगे का कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। मतलब ये जर्नल एंट्रीज अगर आपको नहीं आई तो आगे के जितने भी चैप्टर हैं हमारे, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी है हमारा, तो आगे का क्लियर नहीं होगा अगर जर्नल क्लियर नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला काम है, जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो फटाफट पुरानी वीडियो देखें, उसके बाद नई वीडियो को कंटिन्यू करें। और जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो में कोई भी डाउट है जिनको, वो डाउट्स को क्लियर करें हमारे साथ और नई वीडियो को कंटिन्यू करें। इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज साथ ही साथ क्लियर करो। अगर क्लियर नहीं करोगे तो बच्चे कोई फायदा नहीं है आगे आपको कंटिन्यूटी बनाने का। तो इसीलिए डाउट्स को पहले क्लियर करो, फिर आगे कंटिन्यूटी बनाओ। क्लियर है।
कोई भी प्रॉब्लम आती है फटाफट शेयर करो, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो बच्चे, बहुत सारे ऑप्शन है। तो ध्यान रखो अपना, घर पर रहो, पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहो। ओके बच्चे, बाय, थैंक यू। तू बेतरिए या मरिए